नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ पर शानदार प्रवेश बतलाया। फिर कौरवों को युद्ध की घोषणा का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भगवान ने और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। पर पांडवों की बाकी की सेना ने क्या किया, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 17, 18 और 19 पढ़े। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखनाद के बाद बाकी के योद्धाओं ने जैसे काशीराज, शिखंडी, राजा विराट इत्यादि ने भी अपने अलग अलग शंख हर दिशा से बजाए। संजय ने यहाँ 12 योद्धाओं के नाम लिए और उनमें से उन्होंने जानबूझकर शिखंडी और धृष्टद्युम्न को प्राथमिकता दी। शिखंडी ने भीष्म के मृत्यु का कारण बनकर जन्म लिया था, वैसे ही जैसे धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लक्ष्य से हुआ था। हम जानते हैं कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के प्रमुख थे और दुर्योधन उन पर कितना निर्भर था। संजय शिखंडी और धृष्टद्युम्न का नाम लेकर धृतराष्ट्र को याद दिलाना चाहते थे कि पांडव सेना कौरव सेना के बुनियाद को हिलाने में काबिल थी और इसीलिए कौरवों की हार मानो निश्चित थी। एक सच्चे शुभचिंतक की तरह संजय धृतराष्ट्र को इशारा कर रहे थे कि अब भी देरी नहीं हुई और यदि वे चाहे तो राजा होने के नाते युद्ध को रोक सकते थे। संजय ने आगे शंखनाद का वर्णन पूरे उत्साह के साथ जारी रखा। उन्होंने कहा कि पांडवों के शंखनाद का आवाज इतना भयंकर हुआ कि पूरे पृथ्वी और अंतरिक्ष में उसकी ध्वनि गूंज उठी। वैसे तो अस्त्र शस्त्र से प्रहार होता है, लेकिन यहाँ पर तो शंखनाद ही इतना भयंकर हुआ कि उसने कौरवों के हृदय चीर दिए। हम सभी जानते हैं कि आवाज में कितनी शक्ति होती है। जैसे उच्च स्वर से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही यह कौरवों का मनोबल चूर चूर हो गया। जब भीष्म और अन्य योद्धाओं ने शंख बजाए तब सभी कौरव जोश और उत्साह से भर गए थे, पर तुरंत ही पांडव सेना का जवाब सुनकर उनमें डर पैदा हो गया। इसी के साथ हमने देखा कि पांडव सेना का जवाब कितना प्रभावशाली था और कौरवों पर उसका क्या असर हुआ। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से बात की। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।